एक बार एक छोटी सी बच्ची हाथों में मिट्टी की गुल्लक लेके दवाइयों की दुकान पे भागते हुए पहुंची। वो काफी देर तक वहां खड़ी रहती है, लेकिन उस दुकान वाले की नजर उस पे नहीं जाती है, क्योंकि वहां पे पहले से इतने लोग थे, जिसके कारण उस बच्ची की आवाज उस दुकान वाले तक नहीं पहुंच पाती है। और कुछ देर बाद उस बच्ची को थोड़ा सा गुस्सा आया और उसने अपनी गुल्लक को उठा के काउंटर पे खूब तेजी से पटक दिया। और आसपास जितने लोग भी खड़े थे सारे उस बच्ची को देखने लगे। दुकानदार ने उस बच्ची से पूछा, बेटे आपको क्या चाहिए? फिर वो बच्ची ने बहुत ही भोलेपन से बोला, मुझे एक चमत्कार चाहिए। फिर दुकानदार ने बोला, बेटे चमत्कार तो यहाँ नहीं मिलता है। फिर बच्ची को लगता है वो दुकान वाला उस बच्ची से झूठ बोल रहा है। मेरे गुल्लक में बहुत सारे पैसे हैं, बस आप बोलिए कितने आपको पैसे चाहिए, लेकिन मैं आज यहाँ से चमत्कार लेके ही जाऊंगी। लेकिन उसी काउंटर पे एक और आदमी खड़ा था और उस आदमी ने उस बच्ची से पूछा, बेटे आपको चमत्कार क्यों चाहिए? और फिर उस बच्ची ने अपनी कहानी बताई। अभी कुछ दिन पहले मेरे भाई के सर में दर्द हुआ, मेरे पापा मम्मी उसे हॉस्पिटल ले गए। उसके बाद कई दिन तक मेरा भाई घर नहीं आया, और मैं जब भी पापा से पूछती तो वो बोलते वो आ जाएगा, कल आ जाएगा। तो मैंने देखा कि मम्मी रो रही थी और पापा कह रहे थे कि उसकी दवाइयों के लिए जितने भी पैसे चाहिए उतने हमारे पास नहीं है, अब उसको कोई चमत्कार ही बचा सकता है। तब मुझे लगा कि मेरे पापा के पास इतने पैसे नहीं है तो क्या हुआ, मेरे पास तो हैं। फिर मैंने जितने भी पैसे जोड़ रखे थे सारे पैसे मैं लेके इस दुकान पे पहुंची। फिर उस व्यक्ति ने कहा कि बेटा तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? ये सुनते ही उस बच्ची ने अपनी गुल्लक उठाई और जमीन पे फेंकी और तोड़ दी और पैसे गिनने चालू कर दिए। बहुत सारे चिल्लर बिखर चुके थे और टोटल कैलकुलेट करने के बाद 19 रुपए उस बच्ची के पास थे और सारे लोग उसको खड़े होकर देख रहे थे। थोड़ी देर बाद उस बच्ची ने सारे पैसे अपने हाथ में लिए और उस व्यक्ति से बोलती है, मेरे पास पूरे 19 रुपए हैं। वो जो आदमी वहां पे खड़ा था वो थोड़ा सा मुस्कुराया और कहा, अरे तुम्हारे पास तो पूरे पैसे हैं, इतने में ही तो आता है चमत्कार। ये सुनकर वो बच्ची बहुत खुश हो गई और बोलती है, चलो मैं आपको अपने पापा से मिलाती हूँ। और बाद में पता लगता है कि वो आदमी कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि वो न्यूरो सर्जन था और मात्र 19 रुपए में उस बंदे ने सर्जरी की और कुछ ही दिन में उसका भाई घर आ गया। और उसकी माँ जब उसके पापा से पूछती है कि अब बता दीजिए आपने ये चमत्कार किया तो किया कैसे, तो फिर उसके पापा बोलते हैं अपनी बच्ची की तरफ देख के, ये चमत्कार इसने किया है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात है जो हम इस बच्ची से सीख सकते हैं कि हमारी जिंदगी में ऐसा समय जरूर आता है कि हमें कुछ समझ में नहीं आता है और हम हिम्मत हार जाते हैं, और फिर हमारे अंदर एक बच्चा होता है जो कोशिश करने से कभी पीछे नहीं हटता है, क्योंकि उसे लगता है कि मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, क्योंकि उसको ना शब्द पता ही नहीं होता है कि ना शब्द होता क्या है, और वो कोशिश किसी भी हाल में नहीं छोड़ता है। और जाते जाते बस इतना ही कहना चाहूंगा, जो कमजोर होते हैं वो अपनी किस्मत पे रोते हैं, और जिन्हें आगे बढ़ना होता है वो पत्थर का सीना चीर के भी आगे बढ़ जाता है।